हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 8 साइंस का। इसके जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट में हम इसका सेक्शन सी को कवर करने वाले हैं। और बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसका रीज़न क्या है कि एक तो आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न इससे आपको पता चलेगा, एंड सेकंड थिंग क्या है कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। तो ये सारा सेक्शन ए सेक्शन बी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हम एक बार जो है इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में साथ साथ करेंगे। जीवाणु मृत पौधों जानवरों के क्षय के कारण बनते हैं जो कि वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग सिरका, दही, पनीर आदि के उत्पादन में किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग सीवेज निपटान संयंत्रों में किया जाता है। और अन्य सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, कवक, यीस्ट आदि का उपयोग मूल्यवान चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है। जैसे एंटीबायोटिक, बेवरेज में अल्कोहल और बेकिंग में उद्योगों में भी किया जाता है। तो इसी तरह से बच्चों आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए, हम बस आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। वे सूक्ष्मजीव जो अपने पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह जीवाणु, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सेप्रोट्रॉफ या मृतजीवी। वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहेंगे उसको? हम उनको कहेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, दूध से दही और पनीर का उत्पादन किस जीवाणु द्वारा होता है? वह क्या कहलाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है ए लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी एंथ्रेक्स और डी है माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज। तो कर्ड एंड चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया होता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। ए राइट आंसर रहेगा, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद बॉयरीज उद्योगों में किण्वन की प्रक्रिया के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? कि कौन सा सूक्ष्मजीव है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन किससे होती है? यीस्ट से जो है फर्मेंटेशन होती है। डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आगे फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। किसी सूक्ष्मजीव हमारे जो है, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण के लिए मनुष्यों, पेड़ पौधों, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्मफुल होते हैं, कुछ पशुओं के लिए हैं, कुछ एनवायरनमेंट के लिए हैं। सूक्ष्मजीव मनुष्यों, पौधों, जानवरों में बीमारियों का कारण बनते हैं। सूक्ष्मजीव भोजन को खराब करते हैं और खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। इसके अलावा सूक्ष्मजीव पर्यावरण और परिवेश की गुणवत्ता का भी ध्यान खराब करते हैं। इस प्रकार विभिन्न हानिकारक जीवों से अपने और अपने पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं यानी कॉजिंग डिजीज दैट आर नोन एज, तो उनको क्या कहते हैं? रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है? तो आपको बताना है सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला एड्स है, पोलियो है, तपेदिक है या डेंगू है। सो क्या होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस है यानी तपेदिक रोग, ये जो है किसके कारण होता है? संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। सी ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होता है? कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? हेपेटाइटिस, एंथ्रेक्स, तपेदिक या टेटनस। तो हेपेटाइटिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस। फोर्थ है, वे सूक्ष्मजीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित कहलाते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका डी, वायरस। जो प्रपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित कहलाते हैं वो क्या होंगे? वो कहलाएंगे वायरस। ठीक है, डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जब जो है कुछ नीचे दिया गया है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में आपको भेद करना है। तो यहाँ पे आपको दोनों के अंदर अंतर बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? कठोरता यानी हार्डनेस। तो देखिए धातु क्या होती हैं? धातु जो है बहुत कठोर होती हैं। आप लिख लेंगे इसके अंदर बहुत कठोर।
ठीक है। अधातु जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती, नॉट मच हार्ड। क्लियर, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती। बस इसको हम बच्चों डिस्कस करेंगे। धातु देखिए, अधात्वर्धता में क्या होता है, अधात्वर्ध जो है होता है उसको चादर में बदलना, तो धातुओं के अंदर अधात्वर्धा होती है। क्लियर, तो इसके अंदर आप क्या लिख देंगे, ये होती हैं, यही लिख देंगे, अधातवर्धे होती हैं और इसमें अधातवर्धे नहीं होती हैं। तन्यता, तन्यता होता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यानी जो तारों में बदलने की प्रक्रिया है, जो उसको हम वायर्स में बदल देते हैं, तो धातुओं में यानी मेटल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्या होती हैं, ये डक्टाइल होती हैं। क्लियर, तो आप इसमें लिख सकते हो ये क्या है, ये डक्टाइल होती हैं यानी यस। अधातु जो है वो डक्टाइल नहीं होती, तो इसमें लिख सकते हो आप नो। ऊष्मा एवं विद्युत की संचालन यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो ये होती हैं यस, और अधातु जो हैं वो नहीं होती हैं केवल ग्रेफाइट को छोड़ के, तो नो एक्सेप्ट ग्रेफाइट लिख देंगे, एक्सेप्ट ग्रेफाइट के नहीं होती हैं, नहीं होती हैं तो भी जो है ठीक रहेगा। क्लियर, तो इस तरह से बस आपको चारों में डिफरेंस बता देना है। उसके बाद यही इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि धातु, जैसे धातु दिया गया है, धातु या मेटल नॉन मेटल, तो धातुएं जो हैं वो अधातुवर्धे होती हैं, ये अधातुवर्धे नहीं होती हैं। ऐसे लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है। धातु और अधातु हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। धातुओं का उपयोग खाना पकाने के सामान बनाने में, बिजली के उपकरण, बिजली के तार, फ्रिज आदि बनाने में, भवन निर्माण सामग्री में, एल्यूमिनियम और लोहे की शीट बनाने में, सोने चांदी आदि के आभूषण बनाने में, तांबे और एल्यूमिनियम के सिक्के बनाने में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग भी कई जगह कई वस्तुएं बनाने में होता है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड उर्वरकों की बनाने में, पानी के शुद्धिकरण के लिए, रॉकेट ईंधन के रूप में, पेंसिल बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, तो ये सब दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत के तार बनाने के लिए किसका, कॉपर का उपयोग किया जाता है, कॉपर आंसर होगा। आभूषण बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, वे कौन सी हैं, तो सोना और चांदी से क्या बनते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर से आभूषण बनते हैं। नेक्स्ट, उर्वरक बनाने के लिए जिन अधातुओं का उपयोग किया जाता है वो कौन सी हैं, तो वो होती हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बी आंसर रहेगा, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सी अधातु होती है, तो जल के शुद्धिकरण के लिए होती है क्लोरीन। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, क्लोरीन। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो यही हमारे बस 4 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आए हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके 2 पार्ट उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।